हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज हम डिफरेंशिएशन का इस वीडियो के थ्रू एक नया टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। अभी तक आपने जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आपने किए। आज हम बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक कर रहे हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं। इस पे जरा आप ध्यान दीजिए। टॉपिक का नाम है बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, ये बेटा हमारे अकॉर्डिंगली टॉपिक 7। जिस सीक्वेंस में हम काम कर रहे हैं, टॉपिक 7। टॉपिक 7 की हेडिंग है पैरामेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, क्या टॉपिक है बेटा? पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि हर टॉपिक की शुरुआत में मैं आपको बोलता हूं, क्या वो एग्जाम में हमें टॉपिक मेंशन करेगा? क्या वो बोलेगा कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट कीजिए? नेवर, कभी नहीं बोलेगा। तो फिर पहचान, पैरामेट्रिक फंक्शन की पहचान क्या है? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा। पैरामेट्रिक फंक्शन में आपको बेटा पेयर ऑफ फंक्शन मिलेंगे। पैरा, अब आप इसको ऐसे समझ लो, पैरा वर्ड कहां से आ रहा है? पेयर से आ रहा है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन में आपको क्या मिलेंगे? पेयर ऑफ फंक्शन मिलेंगे, मतलब दो फंक्शन मिलेंगे। आप सोचिए, अभी तक आपने जितनी डिफरेंशिएशन की, जब भी कोई फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करने को मिला, एक सिंगल फंक्शन मिला ना बेटा, जिसको आप डिफरेंशिएट करते हो। पैरामेट्रिक में सिंगल नहीं बेटा, आपको दो फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, और उसमें भी क्या खास बात है वो आपको अभी थोड़ा सा मैं एक नोट लिखवाता हूं, उसके थ्रू समझ आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ दो फंक्शन के कारण ही पैरामेट्रिक नहीं बोल सकते, उनमें बेटा एक खास बात होनी और जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वो हम एक बारी समझते हैं उसको। एक हेडिंग आप बेटा डाल लो। अब इसके नीचे लैंग्वेज लिखिए बेटा। In case of parametric functions, we get a pair of functions. We get a pair of functions connected by common variable. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बेटा, connected by common variable. ठीक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लेट x इक्वल टू एफ टी। एफ टी का मतलब आपको पता है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू एफ टी। x इक्वल टू फंक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ टी, y इक्वल टू फंक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ टी, और क्या मांगेगा कि आपसे? फाइंड dy बाय dx। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मेट। ये बेटा क्या है? फॉर्मेट है। आप इसके ऊपर बेटा लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी जगह है लिख लो, दिस इज व्हाट? फॉर्मेट ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। मींस x इक्वल टू एक फंक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ t, y इक्वल टू फंक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ t, फाइंड क्या बोल रहा है? dy बाय dx। अब आप देखो, पेयर ऑफ फंक्शंस तो बेटा है, ठीक है, दो फंक्शंस है, बट एक और खास बात, कनेक्टेड बाय कॉमन वेरिएबल। मतलब इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई एक कॉमन वेरिएबल होना जरूरी है। और ये इस सिचुएशन में अगर देखें तो कॉमन वेरिएबल बेटा कौन है? t। टी यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, तो बॉटम लाइन बेटा ये निकल कर आई कि सिर्फ पेयर ऑफ फंक्शन होने से काम नहीं चलेगा, ये बात भी जरूरी है कि उन दोनों फंक्शंस में एक वेरिएबल कॉमन हो। राइट? इस चीज को हम क्या बोल देते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। इस फॉर्मेट को बोल देते हैं। और मुझे वहां से क्या निकालना है? dy बाय dx। बाकी हाँ, ये डिपेंड करता है, फिलहाल एक कॉमन वेरिएबल बेटा t है,
ये कल को थीटा भी हो सकता है या कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि टी है, ठीक है। बट इन जनरल मैं आपको बता दूं, या तो आपको टी मिलेगा कॉमन वेरिएबल या थीटा मिलेगा, और कुछ मिलता नहीं है जनरली। हाँ जी, क्लियर है। वैसे हो कुछ भी सकता है, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि इन जनरल आपको कॉमन वेरिएबल बेटा या तो टी मिलेगा या थीटा मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो पैरामीट्रिक को पहचान लोगे, वो तो बोलेगा नहीं, पर जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देखकर आप ये जज कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन किसका है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का है, ठीक है, राइट। तो अब बात आती है हिंट टू फाइंड dy by dx। अब dy by dx निकालने के लिए आपके पास हिंट क्या है, कैसे वर्क करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जब वो ये फंक्शन देगा तो आप इस फंक्शन से क्या निकाल सकते हो, जब वो ये फंक्शन देगा तो इस फंक्शन से क्या निकाल सकता है, dx by dt, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, और इस फंक्शन की हेल्प से बेटा क्या निकलेगा, dy by dt। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे dy by dt। बट समस्या क्या है, ना वो आपसे dx by dt मांग रहा है, ना वो आपसे dy by dt मांग रहा है, मांग क्या रहा है बेटा, dy by dx, राइट। तो अब इसका तरीका क्या रहेगा जरा देखिए। तो बेटा हिंट में लिखिए जरा, सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग अलग, सेपरेटली कैलकुलेट dx by dt एंड dy by dt। हम अलग से बेटा dx by dt निकालेंगे, अलग से हम dy by dt निकालेंगे, और नेक्स्ट लाइन लिखिए कि नाउ जो dy by dx होगा वो क्या होगा, dy by dt का जो आंसर है, हाँ जी बेटा किसका आंसर, dy by dt का आंसर अपॉन में dx by dt का आंसर। अगर इन दोनों को अलग अलग निकालने के बाद डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड में ये ध्यान रखना कि ऊपर कौन आएगा, dy by dt, अपॉन में कौन, नीचे कौन आएगा, dx by dt। इन दोनों के आंसर्स को अगर हम बेटा डिवाइड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx। वैसे भी देखिए ना, dt से dt कैंसिल होकर बचेगा क्या, dy by dx, ठीक है। तो सेपरेटली मैं अलग से dx by dt निकालूंगा, अलग से बेटा dy by dt निकालूंगा, और जो आएगा उसको इसमें रख के डिवाइड कर दें। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन हम सिचुएशन के हिसाब से देखें। तो देखा जाए तो बेटा पैरामीट्रिक में एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस हो गए, ये निकालना है, ये निकालना है। डिवाइड वाला काम तो बेटा कोई भी कर देगा ना, डिवाइड तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और बस डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, उन दोनों को डिफरेंशिएट किया और बाद में डिवाइड कर दिया। चलिए क्वेश्चंस कि हम और प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको बेटा चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू e to the power theta within bracket sin theta plus cos theta, ठीक है, एंड y इक्वल टू e to the power theta within bracket sin theta minus cos theta, ठीक है, फाइंड dy by dx, ठीक है। अब आप देखो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, कहीं नहीं बोला कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, बट आपकी नॉलेज है, आप पहचान लोगे। कैसे पहचाना आपने, वी गेट पेयर ऑफ फंक्शन, बेटा दो फंक्शंस हैं एंड कनेक्टेड बाय कॉमन वेरिएबल, और इस वक्त बेटा कॉमन वेरिएबल कौन है, थीटा। हाँ जी बेटा, कॉमन वेरिएबल कौन है, थीटा, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
लिखिए बेटा सॉल्यूशन में, दोनों को 1 बाय 1 लेंगे। तो पहले मैंने x इक्वल टू ए की पावर थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले वाले फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया, राइट। और कॉपी करने के बाद अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा की टर्म्स में है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आपको पता है 1 मिलता, बट x को मैं अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, dx बाय डी थीटा। हाँ जी बेटा, थोड़ा इस साइड लिख लेता हूं। हाँ जी बेटा, क्या मिलेगा मुझे, dx बाय डी थीटा, ठीक है। अब रही बात इसकी डिफरेंशिएशन में, ध्यान से देखिए बेटा कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। e की पावर थीटा इज ट्रीटेड एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड द होल ब्रैकेट इज ट्रीटेड एज ए सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इज कॉपी, हाँ जी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पूरा ब्रैकेट सेकंड फंक्शन है, तो cos थीटा की डिफरेंशिएशन, तो sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, और cos की क्या आ गई, माइनस sin थीटा। ये ध्यान रखना कि बेटा चेन रूल लग रहा है, नजर नहीं आ रहा। क्यों, जब आपने sin थीटा को cos थीटा बनाया तो उसके बाद एंगल भी तो डिफरेंशिएट हुआ, एंगल में कौन है, थीटा, और थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाती है, इसलिए लिखा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि चेन रूल आज की डेट में अब नहीं लग रहा, चेन रूल हमेशा लग रहा है, बस मैंने हमेशा बोला था कभी नजर आता है कभी नजर नहीं आता। ऐसे इसमें भी है, cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर एंगल भी डिफरेंशिएट हुआ, बट वो एंगल थीटा है और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा की डिफरेंशिएशन सेम e की पावर थीटा। आप बताइए e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, e की पावर x, चेन रूल लगता है, e की पावर x के बाद x भी डिफरेंशिएट होता है, और अगर वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है 1 हो जाता है। अब यहां पर e की पावर थीटा की डिफरेंशिएशन सेम e की पावर थीटा, ये तो सेम हो गया, इनटू में जो e की पावर में कौन है, थीटा, थीटा भी डिफरेंशिएट होगा, बट रिस्पेक्ट क्योंकि थीटा है इसलिए वो 1 हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने में जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन दोनों में बेटा e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में e की पावर थीटा कॉमन, तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, बेटा इन दोनों में e की पावर थीटा कॉमन आ गया, माइनस sin थीटा से प्लस sin थीटा कैंसिल, cos थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो e की पावर थीटा इंटू 2 cos थीटा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 2 cos थीटा e की पावर थीटा। ये मेरा फिलहाल किसका आंसर है, dx बाय डी थीटा का, बेटा dx बाय डी थीटा ये आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको मैं रख रहा हूं क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है ना, अब किसको लिया बेटा, y इक्वल टू जो दूसरा फंक्शन है ये है e की पावर थीटा विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम वही स्टेटमेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी डिफरेंशिएट बेटा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा y से बेटा क्या बनेगा, dy बाय डी थीटा, y से dy बाय डी थीटा, इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल, e की पावर थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन, होल ब्रैकेट इज द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी,
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन बेटा एज इट इज कॉपी, सेकेंड फंक्शन एज इट इज कॉपी फर्स्ट की डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा से। क्लियर है प्रोडक्ट रूल। इसको भी बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर थीटा कॉमन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया 2 साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा e की पावर थीटा इज द रिजल्ट ऑफ dy बाय डी थीटा। ये बेटा dy बाय डी थीटा आ गया। ठीक है, और अब देयरफॉर dy बाय dx क्या रिजल्ट होगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, दोनों के रिजल्ट को डिवाइड। यही मैंने हिंट में लिखवाया, बस वहां पे वर्क थीटा की बजाय टी में चल रहा था, दोनों के आंसर को डिवाइड। बस ध्यान रखना dy वाला ऊपर आएगा क्योंकि dy ऊपर है। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करेंगे तो dy बाय डी थीटा का रिजल्ट 2 साइन थीटा e की पावर थीटा, dx बाय डी थीटा का रिजल्ट 2 कॉस थीटा e की पावर थीटा, 2 से 2 e की पावर थीटा से e की पावर थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस tan थीटा आंसर। हाँ जी बेटा, पैरामीटर की पहचान समझ आ गई एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन आई थिंक वो भी समझ आ गया। ठीक है, चलिए बेटा और प्रैक्टिस करते हैं पैरामीट्रिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा, फाइंड dy बाय dx। हाँ जी बेटा, पैरामेट्रिक वाली बात नजर आ गई। क्या है पैरामेट्रिक वाली बात, वी गेट ए पेयर ऑफ फंक्शन कनेक्टेड बाय कॉमन वेरिएबल। कौन है बेटा कॉमन वेरिएबल, थीटा। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर ये a इधर यहां पर भी है, यहां पर भी है, a भी तो कॉमन आ रहा है, बट एक बेटा स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि a को हम क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट। तो कॉमन वेरिएबल a नहीं, a तो कांस्टेंट होगा, कॉमन वेरिएबल क्या होगा, थीटा। ठीक है, राइट। तो चलिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। लिखिए बेटा सॉल्यूशन नंबर 2 में, सॉल्यूशन 2 में सबसे पहला काम, जो फंक्शन गिवन है बेटा उसको कॉपी कर लिया, और अब स्टेटमेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का बेटा क्या बना, dx बाई डी थीटा, x का dx बाई डी थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना। पहली बात, a तो क्या है बेटा, कांस्टेंट, बट प्योर कांस्टेंट नहीं है, कहीं आप इसे 0 कर दो। a कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या बोलता है, कांस्टेंट अलग तो a अलग हो गया, ब्रैकेट लगाया। डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, वेरिएबल की। अब वेरिएबल पार्ट में देखिए बीच में प्लस आ रहा है, तो एडिशन रूल से, जी बेटा ध्यान देना, एडिशन रूल से ये अलग और ये अलग डिफरेंशिएट होगा। जब आप इसको करेंगे तो cos थीटा की डिफरेंशिएशन
माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। थीटा साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप बताओ, अगर x साइन x को डिफरेंशिएट करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना। x इज ए फर्स्ट फंक्शन, साइन x इज ए सेकंड फंक्शन, जस्ट लाइक x साइन x। यहां पर क्या है, थीटा साइन थीटा, रिस्पेक्ट थीटा चल रहा है। इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो जरा ध्यान से इसका प्रोडक्ट रूल देखिएगा। मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट लगा लेता हूं जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ इसको अलग कर लिया और इसके में डिफरेंशिएट अलग हो रहा है और इसकी डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग रहा है जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा एज इट इज कॉपी, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट में कौन है, थीटा, थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाती है। जैसे x की x के रिस्पेक्ट में 1, वैसे बेटा थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, 1। ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। हाँ बेटा, प्रोडक्ट रूल समझ आ गया। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट, थीटा की थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गई। ठीक है, चेन रूल भी लग रहा है बट थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस, ये बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर प्लस है, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या मिलेगा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 इज साइन थीटा, ये और ये कैंसिल, जो बचा a थीटा कॉस थीटा। ये फिलहाल किसका रिजल्ट आ गया, dx बाई डी थीटा का। ठीक है, dx मैं बेटा नीचे अलग से लिख ले रहा हूं क्योंकि जिससे बाद में जरूरत पड़ेगी तो आएगा। तो dx बाई डी थीटा क्या आ रहा है, a थीटा कॉस थीटा, ये फिलहाल dx बाई डी थीटा। अब हम इसके सेकेंड फंक्शन को लेंगे। नाउ y इक्वल टू बेटा क्या फंक्शन था, a विद इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मिलेगा यहां से, dy बाई डी थीटा, और राइट हैंड साइड में फिर वही बेटा ध्यान रखना, a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। तो रूल बोलता है कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और जब आप वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए बीच में माइनस है, ये अलग ये अलग, मतलब कौन सा रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, चेन रूल लग रहा है बट थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में 1 लिख नहीं रहे, माइनस ब्रैकेट लगाया, थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा में बेटा फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, थीटा कॉस थीटा, थीटा इज ए फर्स्ट फंक्शन, कॉस थीटा इज ए सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड में कौन है बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो बेटा मैंने माइनस यहां लिख दिया, साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन बेटा कौन है, कॉस थीटा एज इट इज, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी बेटा, थीटा कॉस थीटा में कौन सा रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल। थीटा इज ए फर्स्ट फंक्शन, कॉस थीटा इज ए सेकंड फंक्शन। थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन थीटा, माइनस पहले साइन थीटा बाद में,
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की बेटा 1 हो गई। सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस थीटा, ये ब्रैकेट खुलेगा, बाहर बेटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस का कॉस थीटा 1 इंटू 1 इज कॉस थीटा, कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा, दिस इज व्हाट dy बाय डी थीटा। हाँ जी बेटा, ये क्या आया हुआ है dy बाय डी थीटा, बट हमें क्या निकालना है बेटा dy बाय डी एक्स। तो देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज व्हाट dy बाय डी थीटा का आंसर अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा का आंसर बेटा क्या आया है a थीटा साइन थीटा, dx बाय डी थीटा का आंसर a थीटा कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या मिलेगा dy बाय डी एक्स, फिर वही बेटा a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो फाइनली dy बाय डी एक्स क्या मिला tan थीटा आंसर। a से a, थीटा से थीटा कट गया, साइन बाय कॉस इज tan, राइट। आई होप क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीट्रिक पे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा, इफ x इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2, बहुत ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा, ये जो बेटा बाई का 2 है सिर्फ एंगल का पार्ट है t बाई 2, ठीक है, ये क्या है tan। इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। दोबारा बेटा ध्यान से देख लीजिए, पैरामेट्रिक वाली बात नजर आ रही है। वी गेट ए पेयर ऑफ फंक्शन कनेक्टेड बाय कॉमन वेरिएबल एंड द कॉमन वेरिएबल इज व्हाट t, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो जैसे मतलब अभी तक कॉमन वेरिएबल कौन होता था, थीटा होता था, इस बार कॉमन वेरिएबल बेटा t है। तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 में सबसे पहले जो गिवन है उसको कॉपी किया, पहला फंक्शन, और इसके नीचे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इस बार कॉमन वेरिएबल बेटा कौन है t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा dx बाई डी टी। हाँ बेटा, dx बाई डी टी। ध्यान से कैलकुलेशन, a कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के साथ पूरा ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान देना बेटा a प्योर कांस्टेंट नहीं है, a प्योर कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का रूल क्या बोलता है, a कांस्टेंट बाहर, a कांस्टेंट बाहर, विद इन ब्रैकेट ध्यान से देखिए प्लस का सिंबल है, तो कौन सा रूल, एडिशन रूल। एडिशन रूल से ये अलग और ये अलग। चलिए पहले इसको करते हैं, कॉस टी, कॉस टी की डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, कॉस थीटा की माइनस साइन थीटा, तो कॉस टी की माइनस साइन टी, उसके बाद टी भी डिफरेंशिएट हुआ, चेन रूल, टी भी हुआ, बट टी की डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं। प्लस अब इस पर आते हैं बेटा, लॉग के साथ ध्यान से देखिए, हाँ जी बेटा, लॉग के साथ ये उसकी अटैचमेंट है,
जी बेटा लॉग के साथ ये उसकी क्या है, अटैचमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग से जुड़ा चेन रूल पता है आपको, 1 बाय अटैचमेंट, तो tan t/2। हाँ जी बेटा 1 बाय अटैचमेंट इनटू में d/dx किसका होगा, अटैचमेंट का। अटैचमेंट भी डिफरेंशिएट होता है, पर ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, d/dx, बट बेटा यहां पे d/dx नहीं, d/dt, क्योंकि रिस्पेक्ट तो t चल रहा है, रिस्पेक्ट क्या चल रहा है, t। ठीक है, तो लॉग के साथ ये अटैचमेंट है, तो पहला काम 1 बाय अटैचमेंट इनटू में चेन रूल। हाँ जी बेटा, इनटू में चेन रूल क्या बोलता है कि d/dx होता है, वैसे तो यहां पे d/dt होगा, किसकी, अटैचमेंट। अटैचमेंट भी डिफरेंशिएट होगा, तो अटैचमेंट देखो बेटा क्या है, tan t/2 ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, लॉग के साथ अटैचमेंट 1 बाय अटैचमेंट इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अटैचमेंट ऑल्सो। अगले स्टेप में a बाहर, दिस इज व्हाट, माइनस साइन टी, यहां 1 बाय tan t/2 बेटा सेम, इसका d/dt का मतलब डिफरेंशिएशन अभी बची हुई है, tan, और इस tan का बेटा ध्यान देना ये एंगल है। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा की डिफरेंशिएशन बेटा क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, tan x की sec स्क्वायर x, बस यहां पे tan थीटा x की बजाय कौन है, t/2, तो tan t/2 की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t/2। सुनना ध्यान से बेटा, tan थीटा की, हाँ जी, tan थीटा की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर थीटा एज ए थीटा t/2, तो tan t/2 की sec स्क्वायर t/2 इनटू में अकॉर्डिंग टू द चेन रूल अटैचमेंट भी तो डिफरेंशिएट होगा, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल इसका एंगल भी तो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, ट्रिगो से जुड़ा चेन रूल क्या बोलता है, पहले फॉर्मूला लगा दो, लगाने के बाद एंगल भी डिफरेंशिएट करो। एंगल में कौन है बेटा, t/2, तो t/2 की डिफरेंशिएशन 1/2। क्यों, t/2 की 1/2 कैसे हो गई, 1/2 कांस्टेंट अलग, हाँ जी, t/2 में 1/2 अलग, और t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गई, इसलिए बेटा t/2 की डिफरेंशिएशन 1/2 हो गई। ठीक है, अब मैंने डिफरेंशिएशन में आपको हमेशा सिखाया है, जब पॉसिबल हो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, राइट। तो बेटा ये अभी काफी सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल है, तो जरा देखिएगा, a बाहर माइनस का साइन टी प्लस, देखो डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, कहीं पे d/dt यहां नजर आ रहा था, मतलब डिफरेंशिएशन बची हुई थी, अब नजर नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। tan क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस, अब 1 बाय में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cos t/2 बाय साइन t/2, tan होता है साइन बाय कॉस, क्योंकि 1 बाय में है तो रेसिप्रोकल होके कॉस बाय साइन, सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर t/2, बेटा सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख लिया, इनटू में 1/2। ठीक है, अगला स्टेप, a बाहर माइनस का साइन टी प्लस कॉस टी से एक कॉस टी कट गया, कॉस स्क्वायर है ना, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा, 1 अपॉन में जो बचा उसको मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ध्यान से देखिए, एक कॉस से कॉस कट गया, जो बचा 1 अपॉन में 2 लिख लिया, साइन t/2 कॉस t/2।
हाँ जी बेटा क्लियर है। ए स्टिल बाहर माइनस साइन टी प्लस 1 में जो पूरा डिनोमिनेटर देख रहे हैं इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, साइन टी। अब आप कहेंगे साइन टी कहां से आ गया, सिंस साइन ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 कॉस a/2। ये बाय का 2 ध्यान रखना बेटा, एंगल के नीचे a/2 एंगल के नीचे, a/2 एंगल के नीचे। आप बताओ ये फॉर्मूला हमने इनवर्स ट्रिगो में यूज किया है और अभी रिसेंटली टॉपिक 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली डिफरेंशिएशन में भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन ए, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, मेरे फॉर्मूलों की बुकलेट में भी दिया हुआ है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2, राइट। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसका उल्टा कि ये है तो बेटा ये लिख सकता हूं। इसको बताइए ये लिखा जा सकता है तो मैंने वही किया है, 2 साइन t/2 कॉस t/2 को मैंने साइन ए लिख सकते थे, बस एज ए यहां पे टी है तो मैंने साइन टी लिख दिया। ठीक है बेटा, इस चीज को साइन टी लिखने का ये रीजन है। अगला स्टेप, ए बाहर एलसीएम साइन टी एलसीएम आने के बाद माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 आ गया। अरे बेटा विद इन ब्रैकेट एलसीएम ले लिया, ए बाहर माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 लिखें या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखें, बेटा एक ही बात है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्यों लिखा ऐसा, 10th क्लास की बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, बाय में साइन टी अपनी जगह। हाँ जी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी। 10th क्लास की आइडेंटिटी ये लिख दिया, जितना सिंप्लीफाई कर सकता था बेटा कर दिया। ऐसे ही रखो, अभी इसको कॉट वगैरह में कन्वर्ट हो सकता है बट इट्स बेटर ये रखो, तभी आप देखो चीजें समझ आ जाएंगी आपको। यहां तक आ गया। ये बेटा निकाला क्या है आपने, dx बाय dt। जी क्या निकाला है आपने, dx बाय dt। अब लिखिए इसके नीचे नाउ, अब मैं बेटा y वाले फंक्शन को ले रहा हूं, y इक्वल टू क्या दिया है, a साइन t, और इसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये y से क्या बन गया, dy बाय dt। ध्यान देना बेटा a साइन t, प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, क्यों, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब दोनों वेरिएबल्स हों। अगर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है तो ये डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में क्या बोलता है, कांस्टेंट अलग हो जाएगा, हाँ जी बेटा a अलग हो जाएगा, साइन t की डिफरेंशिएशन जो कि क्या होती है, कॉस t। ठीक है, अब आप देखो बेटा ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, dx बाय dt को निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, dy बाय dt एक लाइन में ही आ गया। ठीक है, खैर, और अब आपको क्या निकालना है, dy बाय dx। तो नाउ dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, दोनों के आंसर्स को डिवाइड करेंगे, dy बाय dx, dy बाय dt क्या आंसर है, a cos t, dx बाय dt क्या आंसर है, a cos स्क्वायर t बाय साइन t। dy बाय dt
का ये आंसर रख दिया, dx बाई dt का ये आंसर रख दिया। और अब a से a कैंसिल, a cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा 1, ऊपर तो बेटा कैंसिल हो गया 1, नीचे cos t बाय sin t, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि 1 बाय में है तो sin t बाय cos t, फाइनल आंसर tan t, फाइनल आंसर tan t dy बाय dx। ये फाइनली क्या निकला है, dy बाय dx। समझ आ रहा है बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन का आइडिया लग रहा है आपको? ठीक है, सेपरेट सेपरेट बस डिफरेंशिएट करना है, और वो डिफरेंशिएट करने के बाद बस डिवाइड करने वाला काम और है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बेटा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इफ x इक्वल टू रूट a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट a की पावर कॉस इनवर्स t, शो करना है dy बाय dx इक्वल टू माइनस, बेटा माइनस भी है, माइनस वाई बाय एक्स। शो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात क्या निकल कर आई कि क्वेश्चन पैरामीट्रिक का है, निकालना क्या है मुझे, dy बाय dx। राइट, पैरामीट्रिक वाली बात नजर आ रही है, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी, dy बाय dx। लिखिए बेटा सॉल्यूशन में, जो गिवन है उसको कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके नीचे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में आपको दो तरीकों से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल इस तरीके को देखिए, dx बाई dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले कौन सा रूल स्ट्राइक करेगा, स्क्वायर रूट है। क्या है बेटा, स्क्वायर रूट। तो किसी भी स्क्वायर रूट का क्या होता है, 1 बाय ट्वाइस ऑफ रूट। आपको स्क्वायर रूट से जुड़ा चेन रूल पता है, कुछ भी रूट में आ जाए इधर उधर सोचना ही, 1 बाय ट्वाइस ऑफ रूट, यही बताते हैं बेटा स्क्वायर रूट से जुड़ा चेन रूल। और इनटू में डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स नहीं क्योंकि रिस्पेक्ट टी चल रहा है, डी बाई डी टी किसकी, जो रूट के इंटीरियर में है। तो रूट के इंटीरियर में आप देख रहे हैं, जी बेटा रूट के इंटीरियर में ये है, क्या होगा, a की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, अगला स्टेप 1 बाय 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स टी। बेटा डी बाई डी टी बचा हुआ है, अब इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन में बेटा कौन सा, ध्यान दो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन के जो 15 फॉर्मूले दिए थे उसमें बेटा 15वां फॉर्मूला क्या था, 15वां फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। बताइए डिफरेंशिएशन की जो 15 फॉर्मूले उन्हें 15 फॉर्मूला यही है, और एज ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए ए की पावर एक्स की बजाय ए की पावर ही आ गया। कहने का मतलब यह है
कि अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, देखो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट पावर रूल, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट पावर रूल, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल लॉग, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, ये 15वां फॉर्मूला, 15th फॉर्मूला। और चेन रूल कहीं पीछा नहीं छोड़ता। चेन रूल बोलता है इसको करने के बाद जो ए की पावर में है वो भी डिफरेंशिएट होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल में होता है जो ई की पावर में है वो भी डिफरेंशिएट होता है, तो यहां पर चेन रूल बोलता है जो ए की पावर में है वो भी डिफरेंशिएट होता है। हाँ जी, क्लियर है। फिलहाल वो पावर में एक्स है वो 1 हो जाएगा, बट यहां जरा ध्यान देना, ए की पावर साइन इनवर्स टी, बेटा इसकी डिफरेंशिएशन, ए की पावर साइन इनवर्स टी सेम इनटू में लॉग ए। बताइए यहां तक तो बेटा फॉर्मूला लग गया, ये वाला, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास जगह स्पेस नहीं है बेटा। इसको अभी मैं रीजन दे दूंगा इस वाले स्टेप का। हाँ जी, इस वाले स्टेप का ये रीजन अभी आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां तक तो बेटा फॉर्मूला लग गया, ए की पावर साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए, ये तक फॉर्मूला, और इनटू में चेन रूल के अकॉर्डिंगली डी बाई डी टी किसका, जो ए की पावर में है, और ए की पावर में कौन है, साइन इनवर्स टी, तो जो ए की पावर में है, ठीक है। अगला स्टेप, इसको लिखेंगे ए की पावर साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए बाय 2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और रही बात बेटा इसका डी बाई डी टी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इनवर्स से जुड़ा चेन रूल, इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां पे एक्स की वजह बेटा टी है। चेन रूल बोलता है अटैचमेंट भी करनी है, कर लो, अटैचमेंट में टी है, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, ठीक है। मैथ्स की बेटा एक बड़ी कॉमन कैलकुलेशन है, आप बताओ कभी ऐसे लिखा हो 7 बाय रूट 7, 7 बाय रूट 7 आप हमेशा सिंप्लीफाई करोगे ना, क्या लिखोगे इसे, रूट 7, क्योंकि आपको पता है ये 7 एक तरह से रूट 7 इंटू रूट 7 है, एक रूट 7 से रूट 7 कट गया तो ये बचा। जस्ट लाइक ये सिचुएशन बेटा, ये भी तो देखो ना, ए की पावर साइन इनवर्स टी विदाउट रूट है और ये विद रूट है, विदाउट रूट विद रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए, अपॉन में ये वाला 2 रहेगा और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा। ये फिलहाल निकाला है dx बाई डी टी। ठीक है बेटा ना, आप किसको लेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, जो सेकंड वाला बेटा फंक्शन है, ठीक है। इसको भी बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी टी, रूट का पहले 1 बाय ट्वाइस ऑफ रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंगली रूट के अंदर वाले की डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। अगले स्टेप में 1 बाय ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर कॉस इनवर्स टी इनटू, इसमें बेटा फिर वही 15वां फॉर्मूला सेम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, वही 15वां फॉर्मूला बेटा ए की पावर में है, सॉरी ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो वही 15वां फॉर्मूला लगाओगे तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में लॉग ए इनटू में डी बाई डी टी किसका, जो ए की पावर में है और पावर में है कॉस इनवर्स टी। सेम वही बेटा ये क्या लिखा जाएगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है।
इनटू में बेटा लॉग ए भी आएगा और इसकी डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा कॉस इनवर्स टी है तो इसलिए माइनस में आता है फॉर्मूला। ये दोनों बेटा वही कैंसिल होकर ए की पावर कॉस इनवर्स टी इनटू में लॉग ए अपॉन में ये 2 बचेगा और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा और ये माइनस साइन आ जाएगा आगे। ये फिलहाल बेटा किसका आंसर आया है? dy बाई डी टी का आंसर आया है। ठीक है राइट। तो अब हम बेटा ये दो आंसर में मिटा नहीं रहा। ठीक है तो ध्यान रखना ये dx बाई डी टी का आंसर, ये dy बाई डी टी का आंसर। सो यहां से dy बाई dx, dy बाई डी टी का आंसर अपॉन dx बाई डी टी का आंसर। सो dy बाई dx, dy बाई डी टी का आंसर माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा dx बाई डी टी का आंसर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये और बेटा ये कट गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल। क्या बचा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बाय अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स मानना होता तो बेशक मैं ऐसे छोड़ देता, बट क्योंकि ये शो करने का क्वेश्चन है माइनस साइन लगा रहेगा। ध्यान से देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेटा क्या है y और ये क्या है बेटा x। यही हमें प्रूफ करना था। कैसे? रीजन में लिख सकते हैं कि ये कहां से आया, फ्रॉम गिवन। गिवन में आप चेक कर लो, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बेटा y गिवन थी, मैंने y लिख दिया। ये बेटा x गिवन था, मैंने x लिख दिया। माइनस का माइनस आ गया। दिस इज द आंसर, dy बाई डी एक्स आ गया बेटा। ठीक है क्लियर है राइट। इसी के नीचे बेटा लिखिए, इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड। हाँ बेटा ऑल्टरनेट मेथड, सेम क्वेश्चन। ठीक है ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्यूशन। ऑल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं, गिवन दिया है x की पावर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। बेटा x दिया है a की पावर, सॉरी a की पावर में बेटा क्या है साइन इनवर्स टी और यहां पर क्या है कॉस इनवर्स टी, y इक्वल्स टू। ठीक है ऑल्टरनेट मेथड बिल्कुल यूनिक मेथड है। पिछला क्वेश्चन पैरामेट्रिक से कराया, ये मैं बिना पैरामेट्रिक के एक यूनिक तरीके से आपको करा रहा हूं, इसको थोड़ा सा देखो। ठीक है तो देयरफॉर x इंटू वाई, ये x है ये y है, तो बेटा मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन निकालूं अगर, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई इक्वल टू एक ही रूट के अंदर अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। मैथ्स का रूल है मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेस सेम हो, पावर्स बेटा ऐड हो जाती है। मैंने पावर ऐड कर दी। एक्स वाई इक्वल टू अगले स्टेप में एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर मैंने लिख दिया बेटा पाई बाय 2। कैसे? पाई बाय 2 कहां से आ गया?
इनवर्स ट्रिगो की बड़ी कॉमन आइडेंटिटी है। इनवर्स ट्रिगो में मैंने 6 ग्रुप में फॉर्मूले लिखवाए थे, ग्रुप 3 के फॉर्मूले चेक कर लेना बेटा, यही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, बस एक्स की बजाय यहां पे टी है, ये आ गया बेटा। और अब इसको हम क्या लिखेंगे कि नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा एक्स वाई में कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वाई की डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस वाई एज इट इज एक्स की डिफरेंशिएशन 1। यानी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड साइड 0। क्यों, a कांस्टेंट, पाई बाय 2 कांस्टेंट, रूट भी लगा है तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। यहां से x dy बाय dx इक्वल टू माइनस वाई, dy बाय dx इक्वल टू माइनस का y बाय x, यही आपको शो करना था। अब आप कहेंगे सर इतने आसान तरीके से हो सकता था तो उतना लंबा तरीका आपने क्यों कराया। रीजन ये कि बेटा ये सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज में। तो पहले मैंने आपको इसको पैरामेट्रिक की तरीके से कराया क्योंकि पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में, फिर मुझे पता था इसका ये शॉर्टकट भी लगाया जा सकता है, मैंने उससे भी करा दिया। एग्जाम में किससे करना है, अगर वो स्पेसिफाई ना करे, और 99.99% कभी स्पेसिफाई नहीं करता, तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है ये मेथड, ठीक है। बट अगर उसने बाई चांस स्पेसिफाई कर दिया कि यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करके करना है, तब आपको प्रीवियस मेथड से करना है, अदरवाइज ये बेस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा सीखो दोनों, करो दोनों, एग्जाम में किससे करना है वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिए, ठीक है। तो ये बेटा मैंने पैरामेट्रिक आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है।